अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात नाश्ते की मेज पर हुई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इब्तिदाई खतोखाल पर बात हुई। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को अपने इलाज बारे आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब एक पेज पर हैं, इलेक्शन में धांधली हुई, हुकूमत जाली है। नवाज शरीफ फजलुर रहमान मुलाकात पर फवाद चौधरी का तंज। ट्वीट किया, हमेशा की तरह झूठ बोला गया, अब भी एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि नवाज शरीफ को जमानत ना मिली तो जान को खतरा है। फजलुर रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। एक और ट्वीट में बोले, 2008 तक कुल बैरूनी कर्जा $37 बिलियन था। इस रकम से इस्लामाबाद बना, डैम और नेवल बेसिस बनी, फौज को जदीद हथियारों से लैस किया गया। 2008 से 18 तक कर्जा $97 अरब तक पहुंच गया। बताया जाए ये $60 अरब कहां गए? इल्जाम लगाया ये पैसा दो खानदानों ने आपस में बांट लिया। हुंडी, हवाला और जाली अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। नवाज, शहबाज और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहते जुर्म से इनकार। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, इख्तियारात से तजावुज करके सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। शहबाज शरीफ बोले, 10 सालों में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? रमजान शुगर मिल्स का मैनेजर भी अदालत पेश। मुश्ताक चीनी पर हमजा शहबाज का फ्रंटमैन होने और 50 करोड़ रुपए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्जाम है। आइंदा समाअत पर गवाह शहादतों के लिए तलब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज नैब लाहौर ऑफिस भी पेश होंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद फिर शरीफ बरादरान पर चढ़ दौड़े। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा। शरीफ बरादरान ने जो कुछ लूटा, हुकूमत रोजाना उस पर 7 अरब रुपए अदा कर रही है। वफाकी वजीर ने दावा किया कि महंगाई के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ हैं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर भी आज समाअत। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दायर दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बीमारी की वजह से इलाज के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे रखी है। रोजाना मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए आज पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने एसेट डिक्लेरेशन एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का इजलास जारी। शुरका को भी एसेट एमनेस्टी स्कीम पर एतमाद में लिया जाएगा। स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 45 रोज के लिए होगी। वज़ीर खजाना असद उमर की एमनेस्टी स्कीम पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत और इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा, भारत और इसराइल के हुक्मरान अखलाकिया दिवालियापन का शिकार हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ये किस हद तक जाएंगे? वज़ीर आज़म बोले, इसराइल मगरबी किनारे और भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। दोनों का कब्जा आलमी कवानीन, सलामती काउंसिल की करारदादों और उनके अपने आइन के खिलाफ वर्जी है। क्या इसराइल और भारत के लोग इस नफरत को महसूस नहीं करते? बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता।
दावे तो करते हैं मगर F-16 गिराने का सबूत सामने नहीं लाते। DGI-SPR का भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय जहाज गिराए, सबने मलबा जमीन पर देखा। तहरीक इंसाफ के लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी साजिश हो रही है। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी का इंकशाफ, कहते हैं तमाम मामलात से बखूबी आगाह हैं। इन लोगों को हसद है जो मुंतखब नहीं हो सके। हमारे मुखालफीन इतनी साजिश नहीं कर रहे जितनी आस्तीन के सांप कर रहे हैं। ANP के शहीद रहनुमा हारून बिलोर के बेटे दानियाल बिलोर पार्टी से मुस्ताफी। इस्तीफे में कहा, पार्टी क़यादत मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रोक रही है। मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया गया, हालांकि बेशतर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। टांक में कर्ज ख्वाहों से तंग शहरी ने घर वालों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मोहल्ला काजियावाला के सैयद रसूल ने अहलिया, 16 साला बेटे सुलेमान और 2 बेटियों को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। फायरिंग से मजीद 2 बच्चे शदीद जख्मी। धाबेजी में बाप बेटे समेत 3 अफराद मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ बहक हो गए। तीनों अफराद ट्रैक्टर पर मिट्टी भरने गए तो मिट्टी का बड़ा तोदा उन पर गिर गया। कराची में नौजवान पुरस्कार तौर पर 4थी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लांढी में मुलजिम बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिम भागने की कोशिश के दौरान गिरकर हलाक हुआ। बिलाल को इमारत से पुलिस ने धक्का दिया, भाई का इल्जाम। मेरा भाई भी यार नहीं पता था यार, प्लीज घर पे चौथी छत भाई मेरे को उठा के फेंक दे। जब मैं यार जीना पूछे तो मेरे भाई को जिंदगी की चांस हुई थी, मेरे भाई को छोड़ के भाग गए। मॉडल कोर्ट्स में मुकदमात की तेज तरीन समाअत का सिलसिला जारी। 1 हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 766 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के 319 और मनशियात के 447 मुकदमात निपटाए गए। पंजाब की मॉडल कोर्ट सबसे आगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम। 16 सऊदी शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी लिस्ट में उन अफराद के अहले खाना भी अमेरिका दाखिल नहीं हो सकेंगे। फहरिस्त में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबी साथी भी शामिल। ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सरबराह को मुलाजमत से फारिग कर दिया। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विस के डायरेक्टर की भी छुट्टी का इम्कान। आला ओहदों पर तब्दीलियां होमलैंड सिक्योरिटी को असर-ए-नौ तरतीब देने के लिए की जा रही हैं। अमेरिका ने ईरानी पासदाराने इनकिलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अमेरिकी हुकूमत और सेंटकॉम को दहशतगर्द करार दे दिया। में हुई है मुलाकात और मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की अयादत करने आया था। मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज जाती उम्रा में मुलाकात हुई और मौलाना ने कहा कि नवाज शरीफ की अयादत करने आया। मुलाकात में महंगाई और मुल्की मईशत पर बात हुई है। कल साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करूंगा, यह कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे का सोचें, हमारे खात्मे का नहीं। इसके साथ साथ नैब से एहतसाब की कोई तवक्को नहीं। नैब के हवाले से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इस मौके पर मौलाना ने मीडिया से मजीद क्या गुफ्तगू की, आप ही सुनिए। जब 2 बैठते हैं तो सियासी लोग बात भी करते हैं, सियासी उम्र पर भी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई
और जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। और मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक पूरी कौम की इस वक्त एक मुश्तरका एहसास है कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें। इलेक्शन के फ़ौरन बाद सब एक पेज पे आ गए थे कि जी ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन्हीं उमूर पर बातचीत होगी। तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम से कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हमाहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर फवाद चौधरी की तनकीद। ट्वीट में कहा, हमेशा की तरह झूठ बोला गया, अब भी एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर फवाद चौधरी ने तनकीदी ट्वीट किया। उनका कहना था, हमेशा की तरह झूठ बोला गया, एम्बुलेंस की बजाय आज भी फजलुर रहमान पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि नवाज शरीफ को जमानत ना मिली तो जान को खतरा है। फजलुर रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर फवाद चौधरी की जानिब से तनकीदी ट्वीट की गई। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहते जुर्म से इनकार। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, इख्तियारात से तजावुज करके सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहते जुर्म से इनकार सामने आया है। इख्तियारात से तजावुज करके सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दी, जबकि केस की समाअत जारी रही। एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज सैयद नजमुल हसन ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था, रमजान शुगर मिल्स केस में मिल के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया, ये इख्तियारात से तजावुज का केस है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने 10 सालों में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए हैं, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था, जिस पर अदालत ने कहा इल्जाम साबित होना बाकी है। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात एक सियासी मुलाकात है। वकील सफाई अमजद परवेज का कहना था, नाला अवाम के फायदे के लिए बना। गंदा नाला सरकार की प्रॉपर्टी है और उस गंदे नाले के इस्तेमाल के लिए रमजान शुगर मिल जो है वो सरकार को सालाना किराया दे रही है। इवन मौजूदा सरकार जो हुकूमत पंजाब है वो भी उनसे किराया वसूल कर रही है। तर्जुमान हमजा शहबाज अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतसाब अदालत ने गिरफ्तारी के लिए नैब की रिट खारिज कर दी थी। ये सारा पोल आज नैब का खुल गया। डीजी नैब ने गलत खबर प्लांट की और सारे चैनल्स को नैब की तरफ से एक बाकायदा रिटन फॉर्म में टिकर्स जारी किए कि नैब कोर्ट ने हमजा शहबाज साहब के अरेस्ट के लिए और 96H मॉडल टाउन पर रेड करने के लिए नैब की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया। वकील सफाई की इस्तदा पर अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। उधर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और जरदारी का फालूदे वाला दोनों अंदर से एक ही निकले। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमजे का केस बड़ा सीरियस है। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और आसिफ जरदारी का फलूदे वाला दोनों अंदर से एक निकले हैं। मैं पीटीआई और इमरान खान के साथ हूं, वो मेरी बात सुनता है। हर कैबिनेट में मैं इस दवाई की बात कर रहा हूं, पेट्रोल की कर रहा हूं, गैस की कर रहा हूं, बिजली की कर रहा हूं। कौम मुझ पे यकीन करे, मैं वजारत का भूखा नहीं हूं। मेरा इमरान खान के साथ कोई वजारत का रिश्ता नहीं है और मैं दिल से कह रहा हूं कि जो बात मैं कहता हूं मुझे वो इज्जत देता है। पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है। मोदी ने जो नक्शा दिया है वो जंग का दिया है। जो
रूल्स जो कश्मीर पर वो कब्जा करना चाहता है। अल्टीमेटली अगर मोदी जीतता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। नवाज शरीफ ने आज बीमारी के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम के वकील ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त के साथ शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल का सर्टिफिकेट भी जमा कराया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की बीमारी के सबब इलाज के लिए 6 हफ्तों की जमानत दी। उनके रोजाना मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं, इसलिए वो आज पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आज तफसीली मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी ले जाया जाएगा, जहां खुसूसी मेडिकल बोर्ड उनके इलाज मुआलजे से मुतालिक मुशावरत के बाद हिकमत अमली तय करेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट करते हुए बताया है कि खुसूसी मेडिकल बोर्ड आज शरीफ मेडिकल सिटी जाती उम्रा में नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना करेगा। उनकी बीमारी संजीदा नौयत की है, जिससे उनकी सेहत और जिंदगी को खतरा लाहक है। अवामी नेशनल पार्टी के शहीद रहनुमा हारून बलोर के बेटे दानियाल बलोर पार्टी से मुस्ताफी हो गए। अपने वालिद की जगह पार्टी में सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात की नशस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। पार्टी क़यादत को भिजवाए गए इस्तीफे में दानियाल बलोर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पार्टी ने जमहूरी अंदाज में इलेक्शन का दावा किया, लेकिन पार्टी क़यादत मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रोक रही है। मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया गया, हालांकि बेशतर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मैंने जमहूरी तौर पर मुकाबले के लिए कमर कस दी, लेकिन दस्तबरदार होने का मिला, लिहाजा शहीद इब्ने शहीद और पार्टी के लिए बेशुमार कुर्बानियों के बावजूद ऐसे रवैये ने इस्तीफे पर मजबूर किया। इसलिए अवामी नेशनल पार्टी को खैरबाद कहता हूं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तनकीद की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 1947 से सन 2008 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $37 बिलियन रहा। इस रकम से इस्लामाबाद बना, तरबेला बना, मंगला बना, नेवल बेसिस बने, फौज को जदीद हथियारों से लैस किया गया, गवादर बनाया, मोटरवे बनी। सन 2008 से सन 2018 तक बैरूनी कर्जा पहुंचा $97 अरब पर, यानी 60 अरब का इजाफा हुआ। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा 2 खानदानों ने आपस में तकसीम किया। हुदैबिया फ्रॉड का मॉडल दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। पैसा हुंडी और हवाले से बाहर भेजा गया और घुमाया गया। जाली अकाउंट्स और जाली लोग इस्तेमाल हुए। नवाज, शहबाज और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं। साइड रोल वाले दर्जनों हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत और इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के हुक्मरान अखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में भारत और इसराइल पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब भारत और इसराइल में रहनुमा महज वोटों के लिए अखलाकी दिवालियापन का मुजाहिरा करते हुए कश्मीर और फलस्तीन पर आलमी कवानीन, सलामती काउंसिल की करारदादों और अपने आइन के बरक्स कब्जा जमाए रखने का नारा लगाते हैं, तो क्या इनकी आवाम को गुस्सा नहीं आता और वो इनसे पूछते नहीं कि इंतखाब जीतने के लिए इनके रहनुमा आखिर किस हद तक जाएंगे? DGISPR ने भारतीय हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा कि भारतीय नुकसानात पर पाकिस्तान के ढोल ना पीटने को नजरअंदाज ना किया जाए। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय तैयारे गिराए और जमीन पर सब ने मलबा देखा। भारतीय हुकूमत की हुर्रियत रहनुमाओं को हिरासा करने की कोशिशें जारी हैं। तहकीकाती इदारे NIA ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को दूसरे रोज भी तलब किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में तहकीकाती इदारे NIA ने झूठे फंडिंग केस में हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को दूसरे रोज भी तलब किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज NIA ने मीर वाइज उमर फारूक से 9 घंटे तफ्तीश की थी। NIA ने सैयद अली गिलानी के बेटे नईम गिलानी को भी आज तलब कर रखा है। अमरीका ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्स पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। साथ साथ तमाम बैंकों और कारोबारी इदारों को पासदारान इनकलाब के साथ काम करने की सूरत में सख्त नताइज की धमकी दे डाली। में डकैती की CCTV
टीवी फुटेज मिल गई है। फुटेज में 3 डाकुओं को शॉपिंग सेंटर में लूटमार करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जिलानी रोड पर शॉपिंग सेंटर जहां पे डकैती की वारदात हुई है, फुटेज में 3 डाकुओं को शॉपिंग सेंटर में लूटमार करते हुए भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। डाकुओं ने मज़ाहमत पर खातून को धक्का दिया और 60,000 नकदी, इसके साथ साथ 5 मोबाइल फोन भी छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में अब तक नाकाम है। फैसलाबाद में जिलानी रोड पर शॉपिंग सेंटर में डकैती की यह वारदात, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुकी है और फुटेज में 3 डाकुओं को शॉपिंग सेंटर में लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। वाज़े तौर पर यह किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। डाकुओं ने मज़ाहमत पर खातून को धक्का भी दिया और 60,000 के साथ नकदी और 5 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस अब तक डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम है। कराची पुलिस ने अपने ही घर में डकैती कराने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए, सेविंग सर्टिफिकेट, सोने चांदी के जेवरात और 2.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद की फाइल बरामद कर ली। लांढी पुलिस ने लांढी नंबर 5 में चिराग होटल बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब दुकान से मुलजिम मुबशर को गिरफ्तार कर लिया। थाना लांढी पुलिस के मुताबिक 3 अप्रैल को मददगार 15 पर मुबशर नामी शख्स ने फोन कॉल करके इतला दी कि उसकी दुकान और घर में डकैती की वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के सरबराह मुलजिम के दादा मोहम्मद गुलाब ने बताया कि 2 मुलजिमान उनकी दुकान में आए और दुकान से घर में दाखिल हुए और लूट मार के बाद फरार हो गए। पुलिस को प्रॉपर्टी की फाइल ले जाने पर शुबा हुआ, जिस पर मुबशर को शामिल तफ्तीश किया गया, जिसने वारदात कराने का एतराफ कर लिया। टांग के इलाके मोहल्ला काजियावाला में कर्जखाहों से परेशान शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। तंगदस्ती और कर्जखाहों के बार बार तकाजे से परेशान सैयद रसूल ने अपनी अहलिया, 16 साला बेटे सुलेमान और 2 बच्चियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बाज़ खुदकुशी कर ली, जबकि फायरिंग से मजीद 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में डेरा इस्माइल खान के DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पूरे इलाके की फजा सोगवार है। और धाबीची में मिट्टी के तले दबकर बाप बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मदीना मिल के करीब होत खान गोट कौमी शाहराह पर रात गए तीनों अफराद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर मिट्टी भरने गए थे और इसी दौरान मिट्टी का बड़ा तोदा गिरने से तीनों अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए, जिन्हें वर्षा ने 4 से 5 घंटे तलाश करने के बाद तोदे के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की खुदाई के बाद तलाश कर लिया। मरने वालों में गुलबहार मरी, उसका बेटा दोस्त मोहम्मद मरी और भतीजा आबिद अली मरी शामिल हैं। मुतवफ़ी मकामी काउंसलर शाहिद अली मरी के रिश्तेदार हैं। अहम खबर, ख्वाजा आसिफ नैब रावलपिंडी में तहकीकाती टीम के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ अपने असासों से मुतल्लिक 22 दस्तावेज भी साथ लाए। ख्वाजा आसिफ नैब रावलपिंडी में तहकीकाती टीम के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया, जबकि ख्वाजा आसिफ अपने असासों से मुतल्लिक 22 दस्तावेजात भी साथ लाए थे। हैदर नसीम हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जुनैद, इस हवाले से उनके असासाजात के हवाले से नैब ने उनको समन किया था, जिस पर वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए वहाँ गए हैं और नैब की टीम के सामने उन्होंने न सिर्फ बयान रिकॉर्ड कराया बल्कि उन्होंने जो सवालनामा दिया है उसको भी उनको हवाले कर दिया गया है कि उसका जवाब जो है वो तफसीली तौर पर नैब में जमा करवाएं। इस हवाले से उनकी तकरीबन 1 घंटा वहाँ नैब की जो टीम थी, तहकीकाती टीम, उनके सामने उनकी वहाँ पेशी रही और इस ड्यूरेशन के दौरान जो सवाल जवाब के अलावा उनको सवालनामा दिया गया, जिसमें उनके असासाजात और दीगर जो ज़राए आमदन हैं उनको मेंशन करने के लिए सवाल दिए गए हैं, जिसका वो अपने वकला के साथ मुशावरत के बाद जो है वो जवाब जमा करवाएंगे। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका हैदर नसीम। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।